हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री राम, सबको बहुत प्यार भरा अभिवादन। जो मुझसे बड़े हैं उनको सम्मान भरा अभिवादन। और बताइए कैसे हैं आप लोग। एक बहुत गंभीर विषय है। आज 2-3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कि ठंड के मौसम में कैसे पढ़ें। दूसरा टॉपिक है हमारा कि आरओ की परीक्षा की डेट का कुछ अता पता नहीं, समिति की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, हम क्या करें, प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। 2 ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। इन टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हो सकता है जिन प्रश्न की खोज आप कर रहे हैं, जिन क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ रहे हैं सर्च करके कि हम क्या करें क्या ना करें, उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिल जाए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ क्या बताया गया है और क्या नहीं बताया गया है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ठंड का मौसम है, पढ़ाई कैसे करें। दिन भी छोटा होता है, रात में ठंड बढ़ जाती है, तो इस दौरान खुद को कैसे मैनेज करें। अगर एक लाइन में मैं बात को ख़त्म करूं तो आपको ठंड, गर्मी और बरसात के मौसम से क्या लेना देना। वो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो घटेंगी। प्रकृति जब आपके कारण अपना काम नहीं रोक सकती तो आप प्रकृति के कारण अपना काम क्यों रोक रहे हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपका केवल एक काम है, विद्या अध्ययन। आप बहुत से लोग कहेंगे मैम हम नौकरी भी करते हैं, घर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, तो क्या नौकरी करते समय ठंडी आड़ी आती है। क्या ठंडी के मौसम में ड्यूटी में नहीं जाते हैं ना। जब ड्यूटी के लिए ठंडी गर्मी बरसात नहीं तो फिर पढ़ाई के लिए ठंडी गर्मी बरसात क्यों। और आपके अंदर तो इतनी तड़प है, आपके अंदर जो आग है ना, उसके आगे बाहर की ठंड कुछ नहीं है। जो आग आपके अंदर है ना, उसकी गर्मी आपके दिल और दिमाग, उसकी गर्मी आपके शरीर में होनी चाहिए। जो आपके पास ऊर्जा है, जो तड़प है, जो अपमान है लोगों का, जो लोगों का तिरस्कार है, लोगों ने नीचा दिखाया, चाहे फ्रेंड सर्कल के लोग हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे सोसाइटी के लोग हों, कोचिंग्स, पीजी वगैरह, जो लोग भी आपका मजाक उड़ाए या आप जिनके सामने अपनी नज़र नहीं ऊपर कर पा रहे हैं क्योंकि आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत से लोग फ्रेशर हैं, बहुत से लोग 2-4 साल तैयारी कर चुके हैं, बहुत से लोग तो उस स्टेज पर हैं कि 35+ हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है आरओ का। मैंने कमेंट पढ़ा, एक आध कमेंट कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है। उनको ठंडी गर्मी लग कैसे सकती है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि ठंडी गर्मी क्यों लग रही है भाई आपको। आपके अंदर जो सिलेक्शन के लिए तड़प है ना, जो आग है, वो उसमें इतनी गर्मी है कि ठंडी, ये ठंडी क्या, अगर आप हिमालय में भी चले जाए ना, वो ठंडी भी आपके लिए कम होनी चाहिए। हिमालय, जो माउंट एवरेस्ट में लोग चढ़ते हैं, जाके चढ़ाई करते हैं, क्या उनको ठंडी नहीं लगती। आप सोचिए, वो बर्फ़ में जाके चढ़ाई कर लेते हैं, पता नहीं कब फिसल जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, ऑक्सीजन भी नहीं बॉटल में लेके जाते हैं। आप एक परीक्षा के लिए ज़रा सी ठंडी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जो ठंडी स्वेटर टोपी से रोकी जा सकती है आराम से। उस ठंडी के कारण आप अपनी पढ़ाई डिले कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को रोक रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या परीक्षा में जब आपसे क्वेश्चन गलत होंगे या सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या आप लिख पाएंगे कि नहीं ठंडी पड़ रही थी इस वजह से हम पढ़े नहीं। एक लाइन है कि जब ट्रेन गुजरती है, फाटक बंद हो जाते हैं, पब्लिक रुक जाती है, दोनों तरफ फाटक बंद होते हैं, पब्लिक पहले होती है एक तरफ, दूसरे तरफ भी। जब बीच से ट्रेन निकल जाती है तब फाटक खुलते हैं, तब पब्लिक निकलती है, लोग निकलते हैं। मेरे मन में प्रश्न आया
कि हम ट्रेन के लिए क्यों रुके। क्या ट्रेन हमारे लिए नहीं रुक सकती? रुक सकती है ना, लेकिन हम ही ट्रेन के लिए रुकते हैं। जानते हैं क्यों? इससे ये सीखने को मिलता है ना कि जिसकी अपनी मंजिल डिसाइड होती है, जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है, जिसको अपनी मंजिल दिखती है कि हमको इतने मिनट में इतने बजे यहाँ पहुँच जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए दुनिया रुकती है, वो खुद अपनी रफ्तार से जाता है। आपकी मंजिल डिसाइड है लखनऊ का सचिवालय, और वहाँ पहुँचे बिना कैसे आप रुक सकते हैं? आप ये समझिए ना कि जो लोग रुके हैं वो मौसम है और आप ट्रेन हैं। आपके लिए मौसम रुकेगा, आप मौसम के लिए नहीं रुकेंगे। आप अपनी रफ्तार में जाएंगे, क्योंकि आपको सचिवालय जाना है। ट्रेनें चलती हैं, प्रयागराज से दिल्ली जाती हैं, लखनऊ जाती हैं, अयोध्या जाती हैं, कर्नाटका जाती हैं, महाराष्ट्र जाती हैं, हर क्षेत्र में जाती हैं। तो वो जहाँ से चलती हैं और जहाँ पहुँचना है उनको, उस जगह पर पहुँचने से पहले थोड़ा बहुत रेस्ट ज़रूर करती होंगी, लेकिन वो ट्रेनें रुक तो नहीं जाती ना, अपनी यात्रा तो नहीं ख़त्म कर देती। क्या बारिश होने लगती है तो ट्रेनें रुक जाती है? या फिर ये पता चला कि अभी फाटक बंद होने में देर है तो ट्रेन नहीं जाएगी? भाई, ट्रेन आने से पहले फाटक बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी रफ्तार, उसकी मंजिल डिसाइड है। आप लोग भी यही समझिए कि आप चले हैं फॉर्म, आरओ का फॉर्म भरने। जब आपने भर दिया तो आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब आपकी मंजिल है लखनऊ का सचिवालय, और वहाँ जाने से पहले आपको रुकना नहीं है। आपकी रफ्तार अब तेज़ होनी चाहिए। और जो पड़ाव आते हैं ना, जैसे कहते हैं ट्रेन तो रुकती है स्टेशन में, तो आप भी तो रुक चुके हो। 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर रुके आप, फिर एग्ज़ाम डेट आई, फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके बाद आंदोलन करने गए। 3 दिन आप लोक सेवा आयोग गेट के सामने रुके, खुद तो जी नहीं रहे, उनको भी जीने नहीं दिए, वहाँ भी हंगामा जाके कराए तो वहाँ भी रुके। उसके बाद भी अभी रुके ही, थोड़ा सा रेस्ट ही तो चल रहा है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि हमारी यात्रा ख़त्म हो गई है। थकता वही है जो बोझ लेके चलता है, जो अपनी खुशी, जो अपना सपना लेके चलता है ना, वो बोझ नहीं होता। जिस दिन सपना बोझ बन जाए ना, उस दिन उसको छोड़ देना, फिर किसी काम का वो सपना नहीं। सपना वो जो सोच के खुशी मिल जाए कि हाँ, हम सचिवालय जाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके अंदर की आग इतनी है कि वो ठंडी असर ही नहीं करेगी आपके शरीर और मन में, दोनों में। दूसरा प्रश्न है कि एक मतलब बहुत से कमेंट आए कि समिति की रिपोर्ट कब तक आ सकती है, कैलेंडर कब तक आ सकता है, यारो का एग्ज़ाम डेट अभी नहीं है, कुछ आता पता नहीं, हम कैसे पढ़ें। एक बात मैं फिर आज दोहरा रही हूँ, जो मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। आयोग आपको गुमराह कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है वो, और मेंटली टॉर्चर करके आपको परीक्षा से बाहर करना चाह रहा है। और आप ये प्रश्न बार बार पूछ के कि नहीं, परीक्षा की डेट नहीं है, अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं नहीं कहती कि मैं बहुत फेमस हूँ, मेरे वीडियो पे कमेंट पढ़ने आयोग के लोग आएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल हैं वहाँ पे भी ऐसे ही कमेंट पड़े हुए हैं। तो कहीं आयोग के लोग विदेश के थोड़ी हैं, अमेरिका से थोड़ी आए, भारत से ही सब यूट्यूब चलाते हैं। वो भी लेते हैं माहौल कि यूट्यूब में क्या माहौल चल रहा है। आयोग आपको मेंटली टॉर्चर करता है, आपको ठंडे बस्ते में डाल देता है, फिर अचानक से आग लगा देता है, परीक्षा की डेट दे देता है। लो, पीसीएस वालों के साथ, बेचारों के साथ तो यही हुआ ना। 27 अक्टूबर को परीक्षा की डेट, फिर वो स्थगित की गई, फिर नॉर्मलाइजेशन की नोटिस दे देना, ट्विटर कैंपेन चलवाना, फिर फैक्स करवाना, कोई रिजल्ट न देना, कोई रिस्पांस न देना, आंदोलन के 3 दिन कोई रिस्पांस न देना, फिर अचानक से डेट दे देना, जाओ दो परीक्षा। कैसे इंसान पढ़े इस स्थिति में? जो पीसीएस वालों के साथ हो, क्या आप भी वही चाहते हैं कि आपके साथ वही हो? पीसीएस की वैकेंसी हर साल आती है, आरओ की वैकेंसी हर साल नहीं आती, और पोस्ट भी सुनने में आ रही कि बढ़ रही है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन जैसी चीज़ तो नहीं आई है, बट सुनने में आ रहा है कि बढ़ रही हैं, और 1 साल से परीक्षा डिले है तो बढ़ेंगी भी पोस्टेज। तो आप क्या चाहते हैं? जो धोखा पीसीएस वालों के साथ हो वही आपके साथ हो।
आयोग आपको बताएगा क्या कि नहीं हम 10 अप्रैल या 8 अप्रैल या 15 अप्रैल 20 अप्रैल को परीक्षा लेंगे? वो नहीं जानता। डिजिटल दुनिया है, गूगल है, ऑथेंटिक बुक है, टीचर हैं, बच्चे मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कट ऑफ हाई जाएगी, दिक्कत होगी। वो आपको फंसाए रहेगा, आयोग आपको फंसाए रहेगा एग्ज़ाम लास्ट तक। फिर अचानक से डेट दे देगा, आप इस चक्कर में रहेंगे, अरे तब तो तैयारी तो हुई नहीं। फिर जब आप शुरू से सोचेंगे तो आप सोचेंगे 2023 का नोटिफिकेशन आया, पूरा का पूरा 2024 निकल गया, एग्ज़ाम नहीं हुआ, और 2025 मार्च अप्रैल, मार्च में तो नहीं, अप्रैल में परीक्षा हो रही है। हम उसमें भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए अपनी कंप्लीट। तो क्या आप 1.5 साल में या 2 साल में प्रिपरेशन, पौने 2 साल में जब तैयारी अगर आप जीरो से भी शुरू करते तो भी हो जाता आपका, आप यही पछताएंगे। लेकिन अभी नहीं चेतेंगे कि अभी आप सोच लें कि हमको करना क्या है। अभी वक्त है, संभल जाइए। अगर आप अब भी जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी होगी। और एक बात और कहें, तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती किसी की भी। कोई कहे कि नहीं हमारी कंप्लीट तैयारी है ना, तो रोटी बनाना नहीं है, पराठा बनाने नहीं कि आटा लिया, गूथा, 2 रोटी बेला और उसको पकाया तवा में डाल के, फिर गैस में सेक के रख दिया, हाँ रोटी बन गई। जीएस आप जितना पढ़ोगे, हिंदी आप जितना पढ़ोगे, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो महासागर है। आप जितना पढ़ोगे आपको लगेगा अभी और उसमें घुसते जाए, अभी पूरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि हम ज्ञान का पूरा ज्ञान नहीं ले पाए, ज्ञान का एक बूंद भी नहीं ले पाए, तो ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि हमारी तैयारी कभी कंप्लीट होगी। आप शुरू करिए, शुरू करेंगे धीरे धीरे 90% का 95% का सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। इतना सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो सिलेक्शन वहीं से होना है, ये आप भी जानते हैं। तो परीक्षा की डेट में मत डिपेंड रहिए कि कब आएगी कब नहीं आएगी। आप ये समझिए, आप खुद से सोचिए ना कि आयोग को ये कहिए, बेटा तुम डाल हो ना तो हम पात पात हैं, तुम हमको गुमराह करोगे, लेकिन हम गुमराह होने वालों में नहीं हैं। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं, पूरी एनर्जी के साथ हैं। तुमको परीक्षा जब लेना हो ले लो, तुम परीक्षा चाहे मार्च में ले लो, चाहे तुम अप्रैल में ले लो, तुमको जो करना हो वो कर लो, लेकिन गुमराह नहीं होंगे। अपना समय मत बर्बाद करिए, आप लोग पढ़ाई करिए। और मैं और भी कुछ कहना चाहूँगी, आप लोग प्रमोशन मत समझिएगा, जो मुझे सुनते हैं वो जानते हैं इस बात को। जो नए व्यूवर्स हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल है उस पर चल रहा है एक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में मैं पढ़ा कैसे रही हूँ, उसके फ़ायदे क्या हैं, मैं ये बता दे रही हूँ। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके पहले आप फ़ायदे सुन लीजिए। फ़ायदे ये हैं ना कि जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक बूंद डालते जाओगे और घड़ा कब भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह मैं स्टेप में पढ़ा रही हूँ। जैसे 2016 प्री के 2 एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि एक एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो 2016 के प्री के 2, एक मेंस का, 2016 के प्री के 2, 2017, 2021 और 2023, 5 साल का हो गया। 5 साल के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर कराया जा रहा है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन तो हम वैसे भी गूगल कर लेंगे। नहीं, क्वेश्चन नहीं कवर कराया जा रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन आया है, उसमें जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ऑथेंटिक चीज़ें दी जा रही हैं, बहुत सर्च करके आपको वीडियो बनाया जा रहा है। उसमें उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा के साथ में और संभावित प्रश्न या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने पहले आए थे प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी कवर कराया जा रहा है। मैं ही कवर करा रही हूँ। ये चल रहा है जीएस के लिए। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं शुरू करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है सुबह ही, वो वीडियो अपलोड है, आप लोग चैनल पर जाकर देख लें कि कैसे करंट में पढ़ाऊँगी। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई पढ़ा रहा होगा, मेरी नज़र में तो नहीं है। मेरी पहली क्लास होगी जो इस स्ट्रेटजी पे मैं काम करने जा रही हूँ। दूसरा, प्रशासनिक शब्द जो मेंस के एग्ज़ाम में 20 नंबर का रोल प्ले करते हैं, वो 10 प्रशासनिक शब्द आपको डेली पढ़ाए जा रहे हैं।
और ये क्लास तब तक चलेगी जब तक RO 2023 का मेंस नहीं हो जाता। 10 प्रश्न आप डेली याद कर लेंगे, आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आपके हज़ारों प्रशासनिक शब्द फंस जाएंगे। क्या हज़ारों प्रशासनिक शब्दों में से 20 नहीं फंस जाएंगे? सोचिए आप, बिना मेहनत के आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। और सिलेक्शन में ना 1 नंबर भी मायने रखता है। RO के लिए अभी PYQ में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं प्रशासनिक शब्द उनको कवर करा रहे हैं, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले कवर कराएंगे। ये चल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, और हाँ एक चीज़ और, अभी पॉलिटी चल रही है। पहले एक चीज़ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रणनीति बदल दूँ। पहले मैंने कहा था कि पहले मैं 2016 की पॉलिटी कराऊंगी, फिर 17 की कराऊंगी, फिर 21 की, फिर 23 की कराऊंगी। मैंने सोचा पॉलिटी ही अगर आप एक ही सब्जेक्ट कोई भी पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाएंगे। तो पढ़ाई को थोड़ा सा इंजॉय भी करके पढ़े ना, बोझ लेके थोड़ी, बोझ बना के थोड़ी पढ़ना है। तो मैंने क्या सोचा कि 2016 की पहले पॉलिटी कवर करा देंगे, उसके बाद और जितने GS के सब्जेक्ट हैं उन सबको कवर करा देंगे। मतलब 2016 में GS या जितने भी टॉपिक आए उनको कवर करा के तब अगला हम 2017 में चलेंगे। कहने का मतलब ये कि पहले मैं सब्जेक्ट वाइज चल रही थी, कि पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी 2016 से 2023 तक, पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैंने सोचा कि अब ईयर वाइज चलो, पहले 2016 में सारे सब्जेक्ट कवर करा दो, फिर 2017 के सारे सब्जेक्ट कवर करा दो। इससे आपको कोई सब्जेक्ट भूलने भी नहीं पाएगा और आपका टेस्ट भी बदलता रहेगा और तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस टॉपिक को, जैसे आप समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार आया, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रीवियस 2016 में प्रश्न आया है, तो हम पूरी की पूरी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, वही सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस 4 ऑप्शन डिस्क्राइब नहीं करते, बहुत मेहरबानी की तो चारों ऑप्शन डिस्क्राइब कर देते हैं। तो वो, अब मैं क्या करा रही हूँ कि मैं 4 ऑप्शन ही नहीं डिस्क्राइब करा रही हूँ। अगर मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न आया तो पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, पूरा उसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, हम पढ़ाती हूँ। और थ्योरी पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं पहले की परीक्षाओं में या जो आएंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आने के बहुत चांस है, उन प्रश्न को भी करा देती हूँ। तो एक प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखिए कितना फ़ायदा दिया, वो तो तैयार ही हुआ, साथ में जिस टॉपिक से संबंधित था वो टॉपिक डिटेल में थ्योरी आपको पता चल गई और कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है और उससे रिलेटेड आपको बहुत से प्रश्न मिल गए। अब आप बताइए, कभी उस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आपसे गलत होगा? परीक्षा चाहे जो कोई भी हो, नहीं होगा ना गलत। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और आप लोग अभी बस इस चक्कर में पड़े कि परीक्षा कब होगी, ये क्लासेस छूटती जा रही हैं और आपके ऊपर ना ये बोझ बनती जाएंगी। इसलिए आप लोग, बहुत सी क्लासेस अभी निकली नहीं हैं, इन क्लासेस को देखें और देख के नोट्स बनाते चलें और उसको रिवाइज करते चलें। आपको पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। आपको ऐसे बहुत बोझ लगता है ना, बाप रे, तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, एंशियंट पढ़नी है, मिडाइवल पढ़नी, मॉडर्न पढ़नी है, फिर पूरी पॉलिटी पढ़नी है, फिर साइंस पढ़नी है, फिर हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, वो भी ज्योग्राफी भी 2 ठो, वर्ल्ड और इंडियन, तो बड़ा बोझ लगेगा। और जो रास्ते पर मैं हूँ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मान लीजिए 2016 में 8 टॉपिक आए, 10 प्रश्न आए, 10 प्रश्न में ना कुछ तो 11 से 12 टॉपिक कवर हो रहे हैं। 12 टॉपिक आपने 2016 में पढ़ लिए, हम कहते हैं 10 टॉपिक 2017 में पढ़ लिए, हम कहते हैं 10 टॉपिक ही आपने 2021 में पढ़ लिया, तो 30 टॉपिक हो गए आपके, 30 तो 32 टॉपिक हो गए। 32 टॉपिक में हम कहते हैं कि 10 टॉपिक तीनों साल में कॉमन हो गए या रिपीट थे, वही टॉपिक थे 10 टॉपिक जो तीनों साल में आए थे। लेकिन 20 तो एक्स्ट्रा टॉपिक थे, 20 तो बुक से रिलेटेड टॉपिक थे ना वो। तो आपके 20 टॉपिक और 10 टॉपिक, वो 20 टॉपिक 10, 30 टॉपिक कवर हुए। 30 टॉपिक आपके 4 साल में कवर हो गए, 5वें साल में 2023 में आप समझ नहीं पाएंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा, मज़े मज़े में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट।
मैं मानती हूँ 1 साल में पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर हो सकता, 1 साल में इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक नहीं कवर कर सकता आयोग, लेकिन हम 5 साल के टॉपिक कवर कर रहे हैं ना। 5 साल में तो सारे बुक सब्जेक्ट भी कवर हैं, पूरी इंडियन ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगी, साथ में जो रिपीट होगा वो भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सुनहरा मौका है। मैं सच बताऊँ ना, जितनी कोचिंग संस्थान में मैं खुद भटकी हूँ, मैंने बैच लिया, मैंने पढ़ा, ये क्लास शुरू करने का एक कारण था। मैंने भी पेड बैच लिया, तो वहाँ पर अगर आप सच बोल दो ना तो आपको बैन कर दिया जाता है, आपसे फ़ीस ले ली जाती है, आपका ब्रेन वॉश करके आपको दिया कुछ नहीं जाता। कोचिंग वालों का एक जाल है, इनको उतना दो जितने में न मरे न मोटाएं, करें मतलब न मरे न जिंदा रहें। जैसे होता है ना, जब आदमी स्वस्थ हो जाएगा तो दौड़ने लगेगा, या कि बहुत बीमार होगा तो आईसीयू कोमा में चले जाएगा, तो नहीं, ये उस स्थिति में नहीं चलते। ये आपको उतना देते हैं कि आप थोड़ा बहुत अपना काम कर सको, अपना काम कर सको मतलब से उठ के पानी पी सको, ब्रश कर सको, दैनिक क्रिया कर सको, उतना ही चीज़ देते हैं। इस उदाहरण से आप ये समझिए कि आपको ये उतना ही पढ़ाते हैं जिससे आपको ये लगे कि आप हाँ कुछ कुछ जानी पहचानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ये आपको गुमराह करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करते हैं फाइनेंशियली और मेंटली। अगर ये इतने ही अच्छे होते ना तो बहुतों के सिलेक्शन हो गए होते। और लास्ट में 2-3 लाइनें ये हैं कि हमने तो पढ़ाया था, हमने तो महामैराथन चलाई थी, आपने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्यों ही सोचें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो एक समय एक और बहुत लाइन फेमस है, अरे पढ़ने के बाद आप कुछ बनो या ना बनो, इंसान बनो। भाई हमें इंसान पहले से हम बने हैं, और वो इंसानियत से नौकरी नहीं मिलेगी ना। उस इंसानियत, हमें नहीं कहते कि इंसानियत नहीं होनी चाहिए, इंसानियत अपनी जगह है, जीवन यापन के लिए नौकरी अपनी जगह है। हमारी आइडेंटिटी क्लियर करती है हमारी जॉब। आप कितने भी अच्छे इंसान हैं ना, आप अगर सक्सेस नहीं आए, सक्सेस का मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर आप फाइनेंशियली बहुत वीक है ना, तो उस इंसानियत का कोई मतलब नहीं। वो इंसानियत नहीं, वो कमजोरी की पहचान की जाती है। कहते हैं ना, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके विषदंत होए, मतलब उस भुजंग यानी सर्प, उस सर्प को क्षमा भी शोभा देती है, यानी वो माफ़ी भी कर दे तो उसको अच्छा लगता है। जिसके पास जहर का दांत हो, अब जिस सांप के पास जहर का दांत ही नहीं है, यानी उसके पास उसकी ताकत ही नहीं, सांप की ताकत होती है जहर का दांत, तो उसके पास उसकी ताकत ही नहीं है, तो वो काट ही नहीं पा रहा, तो वो उसको चाहे कह दो कोई क्षमा कर रहा है, चाहे कह दो कोई वो उसकी कमजोरी है, तो उसको क्षमा करना नहीं कहते, उसको कहते वो उसकी कमजोरी को, उसके पास विषदंत ही नहीं है, तो ये उसकी कमजोरी पहचान हो गई ना। हाँ, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास, जिस सांप के पास जहर का दांत हो और वो न काटे दूसरे को, उसको कहते हैं क्षमा कर दिया उसने। तो आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, उसके बाद आप इंसानियत दिखा रहे हो ना, तो वो इंसानियत भी शोभा देती है। अब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो इंसानियत नहीं, वो कमजोरी की पहचान है। तो इन फरेबी बातों में मत पढ़िए। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अपने रीजनिंग लगाइए और पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही वीडियोस को देख के पढ़िए, आप उस तरीके से अपने से पढ़ सकते हैं, अपने से पढ़िए, या आपको इससे भी अच्छे तरीके से कोई पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठंडे बस्ते में मत जाइए। ठंडी के बाद गर्मी आएगी तो आप कहेंगे बहुत गर्मी है, रात में नींद नहीं पूरी होती इसलिए दिन में सो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। फिर बरसात आएगी, आप कहेंगे कि लाइट ही चली जा रही है, ये दिक्कत हो रही, कीड़े आ रहे हैं, ऐसे और आलस लग रहा है बरसात में। तो मौसम का काम है बदलते रहना। मौसम परिवर्तनीय है, चेंज होता रहेगा। बदलाव मौसम का गुण है। आप वो ट्रेन हो जिसकी मंजिल डिसाइड है और आप यात्रा शुरू कर चुके हो, अपने स्टेशन से निकल चुके हो, बीच में रुकना नहीं है। तो इसी 2 बातों पर डिस्कस किया मैंने, और पढ़ते रहिए। मैं थोड़ा सा इस समय बहुत अधिक समय नहीं दे पा रही हूँ, और इतना भी तैयारी करते रहेंगे आप ना, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप लोग परेशान ना हो,
और हिंदी के लिए बुक पढ़ें। मैं हिंदी के लिए जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी वाला कंटेंट, जीएस वाला कंटेंट ही बनाने में इतना वक्त चला जाता है, क्योंकि मुझसे ये तो होता नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी कर दूँ या आपको बस ऐसे लॉलीपॉप दे दूँ व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं 2 ही टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन उनको पूरा पढ़ाऊँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए, उनसे भविष्य में प्रश्न गलत ना हो। तो पॉलिटी में ही बहुत रिसर्च करने में टाइम लगता है, उनको कलेक्ट करने में 4 से 8 10 बुक से लेके कलेक्ट करती हूँ मैं। ऑथेंटिक बुक से लेके कलेक्ट करना, फिर उनको रफली एक जगह लिखना, फिर उनको फेयर करना। उसके बाद आप प्रशासनिक शब्दों की भी क्लास जा रही है और मैं कोशिश करूँगी करंट की भी शुरू करूँ। तो आप लोग हिंदी ना कोशिश करिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाली अपने से कवर करिए बुक से, और सब्जेक्टिव मैं कवर कराऊँगी। लेटर के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं कवर कराऊँगी। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ समिति की रिपोर्ट का। आप क्यों परेशान हैं? जैसे ही 500 प्रशासनिक शब्दावलियाँ हो जाएंगी उसी दिन से मैं लेटर पढ़ाने लगूँगी, ठीक है? तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें, जिससे व्यूज़ बढ़ें। जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो वीडियो यूट्यूब भी रिकमेंड करता है। चीज़ों को लोगों के पास अच्छाई पहुंचनी चाहिए, सच्चाई भी पहुंचनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? एक दिन मैं लाइव आई थी, एक भैया हैं कोई, वो कमेंट कर रहे थे, 2-3 लोगों ने कमेंट किया, मुझे याद आया तो मैं सोची बता दूं। उन्होंने कमेंट किया, दीदी आप अपना नाम ना आंदोलन वाली मैम रख लो, चैनल का नाम जागो और जगाओ छोड़ के आंदोलन वाली दीदी रख लो। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं गई थी आंदोलन में, मैं ये नहीं कहती कि मैं आपके लिए गई थी, ये लड़ाई मेरी भी थी, मैं खुद की लड़ाई भी लड़ने गई थी, लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं किए थे। और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, सपोर्ट कर रहे हैं, वो अतुलनीय है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर किया करें। क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन तो सुनी है ना, कर भला तो हो भला। हो सकता है इन वीडियोस के माध्यम से किसी की तैयारी पक्की हो जाए। आपको अपनी एक सीट चाहिए ना, 411 सीट नोटिफिकेशन में है। आप अपनी एक सीट के लिए किसी को मार के नहीं आपको बगल करना, एक सीट के लिए आपको उतने नंबर लाने हैं। उतने नंबर आएंगे आपको आपकी पढ़ाई से, ना कि वीडियो को ना भेजने से। इसलिए वीडियो को शेयर किया करें। हो सकता है किसी को इस वीडियो की तलाश हो, कोई ऐसे कंटेंट को चाह रहा हो जो गुमराह हो हमारे आपके जैसे। तो जब वो इस वीडियो को पाएगा ना, उसके अंतर्मन से जो दुआ निकलेगी ना, जो खुशी वाली वाइब्रेशंस होंगी, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। कहते हैं ना, दुआ और बद्दुआ दोनों असर करती है। तो आप किसी को भेजेंगे, अगर उसको ज़रूरत होगी तो उसको बहुत खुशी मिलेगी कि अरे हम तो यही ढूंढ रहे थे, थैंक यू। अगर उसने थैंक यू मन से मन मुँह से नहीं बोला, मन से भी उसके निकल गया ना, तो आप असफलता के रास्ते पर और आगे जाएंगे। वही लाइन है, कर भला तो हो भला। वीडियो को पूरा देखा आप लोगों ने। मैं स्लो मोड में बोल रही हूँ, स्पीड बढ़ा लें। और फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठंडी नहीं लगनी चाहिए। आपके अंदर सिलेक्शन की आग है। न ठंडी, न गर्मी, न बरसात, किसी मौसम का असर नहीं होना चाहिए। आरओ के लिए परेशान मत होइए। मार्च अप्रैल शायद मिड अप्रैल में हो जाएगी परीक्षा आरओ की। मिड अप्रैल में मतलब 2nd वीक में या 3rd वीक में अप्रैल के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा आरओ का। अब आप कहेंगे मैम आपको जैसे संजय श्रीनेत ने बताया हो, कि संजय श्रीनेत ने नहीं बताया है, वो तो आयोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या बताने आएंगे। लेकिन ये चांस है, आप देखिएगा कि 2nd और या 3rd वीक में आरओ की परीक्षा प्रीलिम्स की हो जाएगी। और प्रीलिम्स होने के बाद आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। मई जून ढकाएंगे, जुलाई अगस्त में तो मेंस ले लेंगे। अगस्त बहुत मुश्किल है, जुलाई के लास्ट वीक तक मेंस भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत समय वैसे भी जा चुका है, अभी बहुत समय देंगे नहीं। इसलिए तैयारी करते रहिए। न सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, न सिर्फ मेंस पढ़ना है, दोनों को कवर करना है, दोनों को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए चलना है आपको। तो
चलिए, कोई कमेंट होगा, कोई क्वेरी होगी आपकी, कोई शिकवा होगा, कोई शिकायत होगी, तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आपके सुझाव के लिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें। आपको नहीं लग रही अच्छी बातें मेरी, आप वो भी लिख दिया करें कि आपकी बातें मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं वो भी बहुत खुशी से पढ़ूंगी। लेकिन ऐसे आप कमेंट तो करें, तब तो पता चलेगा कि किस रास्ते पर जा रही हूँ मैं। जो मैं सुझाव दे रही हूँ या मैं जो क्लासेस बना रही हूँ, उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या सुधार चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, किन चीज़ों को कंटिन्यू करना है, किन को बदलना है। आप बताएंगे, नहीं तो मैं देखूँ जानूँगी कैसे। आप बताइए, हम तो ऑन कैमरा ही जुड़े हैं ना आपसे। तो कमेंट ज़रूर किया करें, और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 81% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। भैया, आप सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो आप। तो चलिए फिर, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सब लोग सचिवालय में मिला जाएगा फिर, और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो एक आध मिठाई ना सही तो क्या टॉफ़ी तो अपने को मिलेगी। क्यों मिलेगी कि नहीं? मुझे टॉफ़ी मिठाई मिले ना मिले, आप दें ना दें, परमात्मा करे आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं सच बताऊँ। थैंक यू सो मच।